अब मैच द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस इन कॉलम ए विथ फ्रेज नियरेस्ट विथ मीनिंग, ठीक है। तो बी में मीनिंग दिया है और ए जो है उसमें एडीएम दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट है आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, ठीक है। हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, वॉज नॉट केयरफुल अबाउट द फैक्ट, फॉरगॉट और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट का आंसर होगा आई वॉज अनमाइंडफुल का मतलब होता है किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। नॉट अनमाइंडफुल मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो वॉज नॉट केयरफुल, फॉरगॉट और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, ठीक है। नाउ व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, ठीक है। व्हेन आई एंड वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स का क्या है? पुश्ड टू आर पुश्ड बाय द गार्ड्स टू द वॉल, नहीं। टुक मोर देन आवर शेयर ऑफ बीटिंग्स, फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर। जब इतना ज्यादा आपको पुश किया जाए कि आपको लगे बस ये अब हद हो गई, ठीक है, उस हद हो गई का ही इंग्लिश वर्जन है वो पुश्ड टू आवर लिमिट्स, ठीक है। सेकेंड इज टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, ठीक है, कीप मी गोइंग। मेक मी गो ऑन वॉकिंग, नो। हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यस। ओके, दिस वॉज द मीनिंग टू कीप मी गोइंग, मतलब कि आप आगे उस चीज में बढ़ते रहो, जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको होप है और आप आगे बढ़ रहे हो। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ ऑफ अर्निंग माई कीप, ठीक है। अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, नहीं। कीपिंग वॉट आई अर्न, गेटिंग अ गुड सैलरी, कीपिंग वॉट आई अर्न, ठीक है। अर्निंग माई कीप मतलब कि क्या आपने कमाया है, एंड यू डू नॉट ऑलवेज अर्न मनी, समटाइम्स यू अर्न पीपल्स हार्ट, पीपल्स रिस्पेक्ट, ठीक है। इन ग्रुप्स डिस्कस द इश्यूज सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड देन प्रिपेयर अ स्पीच ऑफ द 2 minutes फॉर द फॉलोइंग टॉपिक। तो अगर आपको कभी क्लास में स्पीकिंग टॉपिक मिलता है, कोई आपका ऐसा असाइनमेंट होता है या फिर आपको बेसिकली क्लास के लिए बोलना है, तो वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। तो बेसिकली क्या है कि ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो अगर आपको मान लो ये टॉपिक बोला जाता है कि आपको इस टॉपिक पे स्पीच देनी है, तो क्या आपको बताना है कुछ, तो 2 मिनट के लिए अगर आपको इस पे बोलना है, तो यू हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड कि पहले बात तो पॉवर्टी होता कहाँ से और कैसे होता है। डेप्रिवेशन मतलब कि अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली डिप्राइव हो जाते हैं चीज से, ठीक है। जैसे कि ब्लैक पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, उनको सेकेंड हैंड, सॉरी नॉट सेकेंड हैंड, उनको सेकेंड क्लास सिटीजनशिप देते थे, राइट। उनको इक्वल ट्रीट नहीं करते थे, तो वो अपने आप ही डिप्राइव हो जाते थे फ्रॉम वॉट एवर दे हैड, ठीक है। वो अपने आप ही डिप्राइव हो जाते थे फ्रॉम वॉट एवर दे वर सपोज टू गेट। जो फ्रीडम, जो लिबर्टी उनको मिलनी चाहिए थी, जो सोसाइटी में जो उनको स्टेटस मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो तो नेचुरली डेप्रिवेशन उस चीज को फॉलो करती ही करती है। एंड तीसरी चीज है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और अगर आपको ये फ्रीडम चाहिए पॉवर्टी, डेप्रिवेशन और डिस्क्रिमिनेशन से, अगर आपको इन सब चीजों से फ्रीडम चाहिए, तो आपको अपने ह्यूमन राइट्स बिल्कुल पता होना चाहिए, ताकि आप उस चीज के अगेंस्ट लड़ सको, ताकि आप बोल सको कि आई ऑल्सो हैव अ राइट ओवर दिस थिंग एंड नो बडी कैन टेक दिस थिंग अवे फ्रॉम मी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको स्पीकिंग के लिए ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका टॉपिक है उस पे आप क्या पॉइंट्स बोलोगे, कैसे बोलोगे, उस चीज को ध्यान रखना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब राइटिंग, लुकिंग एट contrasts, Nelson Mandela's writing is marked by balance. Many sentences have two parts in balance. ठीक है। बैलेंस मतलब क्या? एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन। इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। नंबर 5 सेकेंड का होगा, चलो आई विल राइट द आंसर ऑल्सो।
ठीक है, यहाँ पे हो गया नंबर 5। ठीक है, सेकंड का हो गया करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ओके, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, ओके, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ओके, अच्छा, ट्रियम्फ भी होता है और ट्रायम्फ भी होता है, ठीक है, मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि ट्रायम्फ होता है, इट्स नॉट ट्रियम्फ, ठीक है, बट आई बिलीव कि इट हैज टू बी ट्रियम्फ एज वेल, क्योंकि दैट यू साउंड हैज लाइक दो वॉवल्स है ना, तो वन वॉवल साउंड शुड गो डाउन, ठीक है, तो आप ट्रायम्फ भी बोलते हो तो इट्स फाइन, बट ट्रियम्फ इन माय ओपिनियन साउंड्स मोर करेक्ट, ठीक है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. ठीक है, वो आदमी जो अपने फियर को कॉन्कर कर सके, जो उसको ओवर पावर करके आगे बढ़ सके, वो एक एक्चुअल ब्रेव मैन होता है, नॉट कि वो अफ्रेड फील करता रहे पूरे जिंदगी, आप अपने डर से डरते रहो, दैट इज नॉट ब्रेवरी, ठीक है। इफ पीपल कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। And the last, I was not born with a hunger to be free. I was born free. ठीक है? Okay. Now, next is this text repeatedly contrasts the past with the present or the future, right? अगर आप देखोगे तो वो बार बार कहते हैं, जैसे आप लास्ट सेंटेंस ही देख लो कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए था कि हाँ मुझे बहुत भूख थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं मुझे हमेशा से मैं फ्रीडम थी मेरे पास, लेकिन एक्चुअल फ्रीडम नहीं थी, ठीक है। तो वी कैन यूज कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेस टू कॉन्ट्रास्ट टू व्यूज। क्लॉज मैंने सेंटेंस वाले वीडियो में पढ़ाया है, प्लीज जाके देखो, वहां पे मैंने बताया कि क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो क्लॉज, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज का मतलब हो गया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो वाली चीज है। 1 सेकेंड, या ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड क्लॉज टू कॉन्ट्रास्ट टू व्यूज फॉर एम्फोसिस और इफेक्ट, या तो आपको जो आप पॉइंट बोल रहे हो आपको उसको एम्फोसिस देना है, या फिर आप चाहते हो कि जो आप बोल रहे हो उसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिले, तभी हम कोऑर्डिनेटेड क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है। टू टू कॉन्ट्रास्ट टू व्यूज, ठीक है, ताकि आप देख सको कि कौन से ऐसे दो ओपिनियंस हैं जो आप बताना चाह रहे हैं। Given below are sentences carrying one part of the contrast. Find in the text the second part of the contrast and complete each item. Identify the words which signal the contrast. This has been done for you in the first item. For decades, the Union buildings had been the seat of white supremacy. ठीक है? And now, ठीक है? तो इसके आगे and now you can see that they all have come together under the same building, या फिर they all have come under the same roof, ठीक है। Only moments before the highest generals of South African defense and police were uh, arrest, arresting me and all of that, saluted me and pledged their loyalty. Not so many years before they would not have saluted but arrested me, ठीक है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they would soon नो इट, उनको जल्द ही पता चल जाता, उनको जल्द ही याद हो जाता कि what was going to be their anthem. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, the real but the real resources are the men and women of that country. It was the desire for the freedom of my people that transformed a, a fearful, ये वाली जो लाइन थी, ठीक है, a fearful man, ठीक है, a family man, ठीक है, it was desire for a man, yes, a frightened young man into a bold one, ठीक है, उस मैन को बोल्ड मैन में चेंज करने का काम किया, बिकॉज ही हैड द फ्रीडम, ठीक है, उनको वो फ्रीडम चाहिए थी। देन प्रिपेयर अ स्पीच ऑफ अबाउट 2 minutes फॉर ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। दैट ड्रोव, और वो वाली दैट ड्रोव a citizen to become a criminal, ठीक है, that turn a man with a family to a man without home, ये वाली जो पैराग्राफ है, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without home, ठीक है।
ये वाला पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको कोट्स में याद करने की आदत है, अगर आप टेक्स्ट को एज इट इज याद कर सकते हो, तो आपको ये पैराग्राफ डेफिनेटली याद रखना चाहिए, ठीक है। इट्स अ गुड पैराग्राफ टू रिमेम्बर, ठीक है। अच्छा, लास्ट इज एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। तो एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट हियर बट एनीवेयर, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि क्योंकि आप अटेम्प्ट करोगे पेपर, तो पेपर में आपके ओपिनियन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज। तो जो पेपर भी आता है दैट इज ऑल्सो सेंटर्ड अबाउट योर थॉट्स एंड ओपिनियंस, ठीक है। तो expressing your opinion, do you think that there is color prejudice in our own country? Of course, I was giving example yesterday's. Even I have like seen so many of my friends who are dark skin colored, ठीक है, उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी होता है तो पता है लोग क्या करते हैं, दे विल गो एंड दे विल टेल दोज पीपल कि यू आर नॉट ब्यूटिफुल, विच इज सच अ रॉन्ग थिंग। सबसे पहले यही होता है, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, ठीक है। बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग अ वुमन, आई कैन टेल यू दिस कि सबसे पहले तो कलर प्रेजुडाइज लड़कियों के साथ किया जाता है, बिकॉज द सोसाइटी हैज सेट एन अननेसेसरी स्टैंडर्ड फॉर ब्यूटी, ठीक है। दे थिंक कि ओनली फेयर स्किन वुमेन कैन बी ब्यूटिफुल, ओके, विच इज हाईली एंड कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। वहीं पे ही आप गलत हो जाते हैं। दूसरा ये है कि एक तो ये सेट करते हैं कि ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है दैट इज ओनली फॉर फेयर पीपल। अगर गोरे लोग हैं तो वो सुंदर होते हैं, अगर नहीं गोरे हैं तो वो सुंदर नहीं है, ठीक है। एक तो ये अननेसेसरी अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट है। अच्छा, दूसरा क्या है कि उनको ये लगता है कि स्पेशली इफ इट इज अ गर्ल, तो शी कैन नॉट गेट मैरिड इफ शी इज डार्क स्किन्ड, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली इरेलीवेंट, इट इज एन absurd आइडिया, ठीक है। इफ दैट वाज द केस, then so many women would have been unmarried just because of their skin color, and so many men would have been without getting married, right? So color prejudices in our own countries, in other countries as well, okay। It's just कि वेस्टर्न कंट्रीज में इट इज द रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कंट्री में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है? हमारे कंट्री में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज कास्टिज्म, ठीक है, और उसके बाद रिलीजन, ठीक है। लेकिन बाकी कंट्रीज में इट्स नॉट कास्ट, इट्स नॉट रिलीजन, इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो उनके पास जो चीज बचती है दैट इज रेस, तो वो रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन दिस इन द चैप्टर कि फॉर इयर्स पीपल हैव कंडीशन देमसेल्स। कंडीशन मतलब कि किसी चीज को बार बार बोलना सीखना, ठीक है, इतना सीख जाना कि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। फॉर ऑल दीज ईयर्स, फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, पीपल हैव मेड दिस आइडिया इन देयर माइंड कि जो भी चीज फेयर होती है वो ब्यूटीफुल होती है, भले ही उसमें क्वालिटी ना हो, लेकिन उसको ब्यूटीफुल क्लेम कर देते हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, and then they prejudice with all those people who are dark skinned, who are not of our race, ठीक है, या who are of a different race, to be very clear, ठीक है। तो अगर आपको पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाए 150 वर्ड्स का, तो आपको पैराग्राफ लिखना चाहिए अबाउट योर ऑन ओपिनियन, ठीक है, अबाउट डिफरेंट रेस एंड अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यू हैव द ऑप्शन ऑफ मेकिंग ए पैराग्राफ अ ह्यूमरस वन। अब ह्यूमरस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जोक लिखने लगो। ह्यूमरस का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा लिखो विच इज आयरॉनिकल, विच हैज अ सर्टेन लेवल ऑफ सरकाजम इन इट, ठीक है। ह्यूमरस का मतलब ये नहीं है कि आप जो मन में है वो लिख के आओ। Humorous should be something which is written in a decent language, but something which is written with a, with a lot of इनडायरेक्टेडनेस। चाहे आप उसमें idioms ऐड करो, चाहे आप उसमें कुछ और ऐसे वर्ड्स ऐड करो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो टेढ़े मेढ़े, ऑल दैट contributes to making a humorous content। ऐसा नहीं है कि आप जो मन में आया वो कुछ भी हाथ पैर लिख के आ गए, प्लीज, okay। When you were born, you were pink. When you grew up, you became white. When you are in the sun, you are red. When you are sick, you are yellow. When you are angry, you are purple. When you are shocked, you are gray. And you have the cheek to call me colored. ठीक है। तो दिस इज अ पैराग्राफ विच सेज कि पीपल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अगर आप देखो, एंड आई टेल यू दिस वन थिंग, माई ग्रैंड माँ हैज taught me very well कि even my father
ठीक है, ही लर्न इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर ओनली कि नो मैटर द कलर ऑफ पीपल, ठीक है, सबके अंदर खून तो रेडी रहता है, सब रहते तो सेम स्काई के नीचे, सब ब्रीथ तो सेम हवा में करते हैं ना, तो हम डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग विच ही लर्न फ्रॉम his mother, and that is something which I have learned from my father. So it is the, and that is something which has been imbibed in me. That is something what everybody should be teaching the every should be teaching to every other person, ठीक है, कि जब हर चीज में हम सेम है, जब हमारे खून का कलर सेम है, स्काई का कलर सेम है, द एयर दैट वी आर ब्रीदिंग इज सेम, द प्लैनेट दैट वी आर लिविंग ऑन इज सेम, तो फिर हम डिस्क्रिमिनेट किस बात पे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी ये जस्ट एग्जाम्पल है ये पैराग्राफ की, people are of all colors, और अब तो because of Pride Month and because of so many other things, we have got used to more and more colors of people. We are accepting people as they are, so there is change, but change हमेशा slow होता है, ठीक है। Long Walk for Freedom chapter भी आपको यही बताते हैं कि even though Nelson Mandela was in prison for 30 years, but he did not give up, ठीक है, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, टिल द डेट ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, टिल द डेट दैट द होल वर्ल्ड वेंट टू सी अफ्रीका, ठीक है। तो दैट इज ऑल इट इज अबाउट। तो हमने इस लेसन में क्या किया है कि हमने नेल्सन मंडेला की मूविंग डिस्क्रिप्शन पढ़ा है अबाउट साउथ अफ्रीकाज इनॉग्रेशन, ओके, जब वो इन साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, एंड व्हाट आर हिज आइडियाज ऑन फ्रीडम, ऑन जस्टिस, ऑन इक्वालिटी, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो ये तो क्लास एक्टिविटी है विच इज नॉट रेलिवेंट टू अस, ठीक है। Homophones, yes, this is also a good part of your language, and this is something which you should know even as basic knowledge, ठीक है, कि homophones क्या होते हैं। तो homophones are, can you find the words below that are spelled similarly, even pronounced similarly, but have very different meanings, ठीक है। homophones वो words होते हैं जिनका स्पेलिंग और जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकती है, बट उनका मतलब अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है, द बैंडेज वॉज वूंड अराउंड द वूंड, ठीक है, द सोल्जर डिसाइडेड टू डेजर्ट हिज डेजर्ट इन द डेजर्ट, ठीक है। तो अब आप देखो, दिस इज लाइक इन अ वे इट्स वेरी फनी एज वेल, एंड लाइक इट्स वेरी ब्रेनी, ठीक है, मतलब बहुत दिमाग लगा के लिखा है कि द बैंडेज वॉज वूंड अराउंड द वूंड, मतलब कि क्या, कि बैंडेज लगाने से घाव भरा नहीं, उल्टा वॉज वूंड अराउंड द वूंड। यस, वूंड का मतलब होता है लपेटना, बहुत बार इट ऑल्सो मीन्स टू एनसर्कल, यू नो, टू एनसर्कल समथिंग। तो यहाँ पे वही मतलब है, द बैंडेज वॉज वूंड अराउंड, मतलब वूंड जो है, जो चोट लगी है उसके आसपास जो आप पट्टी कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वूंडिंग। एंड द सोल्जर डिसाइडेड टू डेजर्ट हिज डेजर्ट, डेजर्ट मतलब खाली करना, और DESS का क्या मतलब होता है, मिठाई, द स्वीट डिश दैट यू हैव, ओके, इन द डेजर्ट। और ये वाला डेजर्ट का मतलब क्या होता है, दैट डेजर्ट जो रेगिस्तान होता है, ठीक है। तो तीन तरह के मीनिंग्स है, वर्ड्स दो हैं, अलग स्पेलिंग है, लेकिन तीन तरह के मीनिंग्स निकलते हैं उसके। अच्छा, ऑल्सो प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर कि जो स्वीट डिश आप खाते हो ना, उसकी स्पेलिंग ये वाला डेजर्ट होता है, ठीक है, DESSERT। मैंने बहुत सारे लोगों को, इवन इन माई कॉलेज, आई हैव सीन पीपल डूइंग मिस्टेक्स फॉर सच थिंग्स, ठीक है, आई हैव सीन पीपल राइटिंग रॉन्ग स्पेलिंग, और उस चीज का फिर मतलब ही बदल जाता है। तो प्लीज डू नॉट डू दैट। कभी भी रेस्टोरेंट जाते हो ना, तो ध्यान से देखो कि मेन्यू कार्ड पर डेजर्ट की क्या स्पेलिंग लिखी हुई है। डोंट जस्ट मग अप की DESERT डेजर्ट होता है और वही डेजर्ट सब जगह लिखते चलो। रेत खानी है क्या, नहीं ना। तो डेजर्ट की स्पेलिंग याद करो, इट इज DESSERT, ठीक है। प्लीज डू नॉट मेक द स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि इट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 1 S इन द स्पेलिंग, ठीक है। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट, ओके। एंड लास्ट आर दीज टू पोम्स, ठीक है। तो टाइगर इन द जू, एंड द लास्ट पोएम इज अबाउट द टाइगर बाय पीटर निबलेट, and the panther, okay, so these are poems about animals, ठीक है। तो now because this is not a part of the syllabus, we are not going to do this, ठीक है। but basically यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टाइगर्स होते कैसे हैं, ठीक है, और इंसान को टाइगर जैसा ही बनना चाहिए, कि stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage, ठीक है। तो एनिमल दिखता कैसा है,
जो टाइगर है कैसा दिखता है, विविड स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है। अपने केज के अंदर वो बहुत थोड़े से ही स्टेप्स ले पाता है, और पैड जैसा पैर होता है उसका, मतलब बहुत सॉफ्ट से पैर होते हैं उसके, इतने सॉफ्ट होते हैं जिस वजह से इट हेल्प्स इन प्रीडेटिंग एनिमल्स, ठीक है। Of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइगर विच इज सच एन एंडेंजर्ड एनिमल, ठीक है, और एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत फियर्स, बहुत बोल्ड होता है। टाइगर इज सच एन एनिमल जिसको जाना जाता है फॉर इट्स फियर्स नेचर, इट्स नेचर ऑफ killing other animals and eating, one of the most powerful animals, also the national animal of our country। लेकिन तब पर भी हमने क्या किया टाइगर्स के साथ, हम उनको आधे डेकेड तक तो देवर हंटेड, ठीक है, लास्ट सेंचुरी तक देवर हंटेड वेरी बैडली, फिर वी रियलाइज कि वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। अब उनको जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तब पर भी नो मैटर व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम टाइगर को जू में ले जाके बंद करते हैं, और जू में भी अगर वो कभी भाग जाते हैं वहां से या कुछ ऐसा हो जाता है, तो जू वाले क्या करते हैं, दे डायरेक्टली किल शॉट द एनिमल, विच इज सो रॉन्ग। लोग ये नहीं सोचते कि उस एनिमल को किसी तरीके से वापस ले जाया जाए, रादर अपनी जान बचाने के चक्कर में दे किल दैट एनिमल विदाउट थिंकिंग इवन फॉर अ मिनट, ठीक है। तो एंड स्टेयर्स एट हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है। मतलब इट्स अबाउट द हंटिंग एंड द डेथ ऑफ अ टाइगर, कि उसको हंट करके कैसे मारा जाता है, हाउ डज ही लुक एट द स्टार्स above in the before going above in the sky, or basically what I mean to say is before going to the god, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है स्नार्ल्स, स्नार्ल्स मतलब कि मेक एन एंग्री वार्निंग साउंड। तो इट स्नार्लिंग इज अ टेक्निक यूज्ड बाय एनिमल्स जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, so that they are able to make a sound and terrorize their area, ठीक है। So these are other two poems. One is about the panther and the other one is about tigers. So I think you should go through this, try reading this in your free time and see how you like it. What is the message of the poem? Or if there is not any message, then what does the poem tell us about our wildlife, about the cats, the greater cats around us? Okay, so the quote that has been given at the end of the chapter is, the greater cats with golden eyes stare out between the bars. Deserts are there, are different skies, and the night with different stars. So everything for these cats is totally different. Okay, the way they look out for everything, the way they go into the desert, the way the skies are different, and the night is different with different stars, ठीक है, उनके लिए हर चीज अलग होती है, and that is what has been written in this poem. So that was the end of the chapter Long Walk for Freedom, ठीक है। We have done everything related to the chapter and relevant to the exam, ठीक है। And your duty now is to कि आप इस चैप्टर को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आप इस चैप्टर के बारे में सोचो, ट्राई टू थिंक ऑफ इट नॉट जस्ट ऑफ चैप्टर बट इवन एज अ ह्यूमन बीइंग। आप डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सोचो, ऑपरेशन के बारे में सोचो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन सब बारे में पढ़ो कि ऐसा और क्या क्या हुआ था, ठीक है। ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल रिगार्डिंग दीज थिंग्स, एंड आप सोचो कि क्या आइडिया, क्या व्यू फॉर्म आपका है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीपल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीपल हु आर डिफरेंट टू योर रेस, ठीक है। अगर कोई आपके रेस को बिलोंग नहीं करता है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ट्राई टू थिंक इन दोज टर्म्स, एंड उसके बाद आप सोचो कि आपका क्या आइडिया और ओपिनियन व्यू फॉर्म हो रहा है, क्योंकि
दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। एंड मैंने जैसा कि आपको बताया कि पेपर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेंटर्ड अबाउट योर ओपिनियंस। पेपर में ऐसा नहीं है कि दे आर लुकिंग फॉर रोड लर्निंग। रोड लर्निंग मतलब कि रट्टा मार के जाके एग्जाम देना, दे आर नॉट लुकिंग फॉर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर योर ओन ओपिनियन। आप क्या सोचते हो, आपको कितना समझ में आया, वॉट हैज गॉन इन टू योर हेड, इन टू योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो उस चीज को देखा जाता है और उस वजह से इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ो। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल, ऑल अदर पीपल दे यूज्ड टू बी फोकस मोर अबाउट कि क्वेश्चन आंसर है कि नहीं, टीचर ने लिखाया या कि नहीं लिखाया। आई नेवर डिड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, आई डिड नॉट डू ऑल ऑफ दैट। आई ऑलवेज यूज टू रीड द चैप्टर एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। लाइक आई हैड अ टीचर एंड शी गेव मी अ वेरी गुड एडवाइस कि ऑलवेज the best way to score in a language and the best way to score in literature especially is to read that chapter as many times as you can. And I'll tell you one secret thing कि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो, when you study a certain chapter, तो आप जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी बार वो आपको नया लगेगा। You'll always find something new in it, something more in it. You'll be like, अच्छा last time I did not notice this thing, ये चीज मेरे को last time पता नहीं थी बट अब मेरे को फाइनली पता चल रही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दैट हैपेंस अगर आप ज्यादा से ज्यादा बुक को पढ़ते हो, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को रन थ्रू करते हो, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को स्किम करते हो, समझते हो। और अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो ऑलवेज लुक अप फॉर दैट वर्ड और दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन द डिक्शनरी, और obviously in today's time you have internet, so make an use of that. ठीक है, so that is the most important thing to be done. So I'll see you in the next class with another video with the next lesson. Till then, keep studying this chapter, go through it as many times as possible. And if you have any doubts, please go through the video once again. The content has been covered completely. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो लेफ्ट आउट किया गया है, तो प्लीज आप उस चीज को बार बार पढ़ो। एंड इफ यू आर वीक विथ वोकैबलरी, या अगर आपको लगता है कि वोकैबलरी मेरे लिए वर्कआउट नहीं करती है, मेरे को लंबे वर्ड्स नहीं लिखने हैं, फैंसी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज गो विथ सिंपल लैंग्वेज and short and sweet sentences. Okay, but always make sure कि whatever you are writing is grammatically correct. आप वही लिख रहे हो जो आपको आता है. It shouldn't be anything कि जो आपने बाकी लोगों को लिखते हुए देखा आप वही लिख रहे हो. ठीक है, it always has to be about your genuinity and about your honest ideas. ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज है. तो that is all for this video. I hope I have given all the extra points, all the ways of studying the chapter or studying for the purpose of exam. So please try to follow that and see whatever works for you. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep studying, and see you in the next video. Okay, bye bye.